Students, question number 16. Five 5.21. Question number 16 बेटा। सबसे पहले हमने लिखा सीरियल नंबर, फिर सीरियल नंबर के बाद लिखेंगे ट्रांजैक्शन, फिर ट्रांजैक्शन के बाद हेडिंग देंगे असेट्स। अब असेट्स में क्या क्या है? असेट्स में एक कैश है, फिर एक बैंक है, कैश, बैंक, undeposited amount in firm's bank, okay, building and furniture, building and furniture है, उसके बाद गुड्स मतलब स्टॉक, फिर डेटर्स, ओके, दैट्स इट। असेट्स के बाद नेक्स्ट है कैपिटल, एंड कैपिटल के बाद लास्ट में आएंगी लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन नंबर 1, Sunil started business with cash rupees 1,50,000. Started business with cash. Started business with cash. 1,50,000 के कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। अनोखी दो इफेक्ट्स बताइए बेटा। अनोखी। यस सर। सर कैश में 1,50,000 एंड कैपिटल में 1,50,000। कैश में 1,50,000 प्लस एंड कैपिटल में 1,50,000 प्लस। Transaction second, opened a bank account by depositing 25,000 out of cash. Deposited in bank, 25,000 रुपया बैंक में भरा। हेरिन दो इफेक्ट्स बताइए बेटा। सर बैंक में 25,000 प्लस और कैश में -25,000। वेरी गुड। बैंक में 25,000 प्लस, कैश में 25,000 माइनस। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 150 minus 25 मतलब 1,25,000, 25 बाकी सब जगह पे डैश, 1,50,000 एंड लास्ट में कुछ भी नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, he sold his personal car for rupees 50,000. 50,000 की पर्सनल कार बेची एंड डिपोजिटेड द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट, और वो 50,000 रुपया फर्म के बैंक अकाउंट में भरे। जैनम बता सकते हो बेटा क्या करेंगे इसका? सर पहले कैश में से 50,000 माइनस करो। नहीं, गलत। क्यों सर? देखो बेटा, उन्होंने अपना पर्सनल कार बेचा। पहली चीज तो क्या होता है स्टूडेंट्स की, कभी भी कोई चीज पर्सनल होना, पर्सनल बेचे या पर्सनल खरीदे, अगर बिजनेस में से तो आएगा, लेकिन पर्सनल बेच रहे हो तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। उसको, उन पैसों को आप बिजनेस के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लेके आ रहे हो, तो एक बैंक में प्लस करोगे 50,000, दूसरा ये आपका पर्सनल पैसा बिजनेस में आ रहा है। जब पर्सनल पैसा बिजनेस में आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स कैपिटल, तो कैपिटल में प्लस करेंगे 50,000। तो यहां पे आएगी स्टूडेंट्स न्यू इक्वेशन 1,25,000, 75, 1,71 एंड 2,00,000। 125 प्लस 75 2,00,000, 2,00,000 दोनों तरफ आंसर मैच हो गया। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। ट्रांजैक्शन नंबर 4, he purchased a building and furniture for rupees 1,00,000. Purchase building and furniture, 1,00,000 रुपए का बिल्डिंग एंड फर्नीचर लिया है। जैनम अब ये ट्राई करो बेटा एक बार। हाँ सर। 1,00,000 का बिल्डिंग एंड फर्नीचर लिया है बेटा। हाँ तो सर बिल्डिंग एंड फर्नीचर में 1,00,000 लिख देंगे। 1,00,000 प्लस करेंगे, और दूसरा कहाँ आएगा बेटा? माइनस करेंगे, कैश में से माइनस करेंगे, क्योंकि सामने उतना पैसा गया हमारा। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन
125 माइनस 1 लाख मतलब 25, 75, 1 लाख, यहाँ पे 2 लाख। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या लिखा है बेटा? ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने रुपए के गुड्स परचेज किया बेटा अपन ने? 50,000 के क्रेडिट पे। जय ट्राई करिए बेटा। जय सर गुड्स में 50,000 प्लस और लायबिलिटी में 50,000। वेरी गुड। स्टॉक में 50,000 प्लस और दूसरा लायबिलिटी में क्रेडिटर करके लिखेंगे प्लस 50,000। सर नाम दिया हुआ है सर राम। हाँ तो भले नाम लिखोगे तो भी चलेगा, क्रेडिटर लिखोगे तो भी चलेगा बेटा। अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन 25, 75, 1 लाख, 50 डैश 2 लाख एंड 50। वेरीफाई करें बेटा। 25 प्लस 75 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, 2 लाख 50, दोनों तरफ 2 लाख 50 मैच हो गया। यहाँ तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट? सर यस बेटा। सर जैसे वो फिफ्थ वाला था, लाइक वो बिल्डिंग वाला था, उसमें लिखा नहीं था कि वो कैश में लिया है तो क्रेडिट में लिया है, तो कैसा पता चलेगा कि वो कैश में लिया बाय है? डिफॉल्ट कैश बेटा, अगर क्रेडिट बोला नहीं है ना, अगर यहाँ पे किसी का नाम होता बेटा तो हम लोग ऐसा अज्यूम करते कि वो क्रेडिट पे है, लेकिन जब किसी का नाम नहीं है इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट कैश पे ही है। ठीक है बेटा? ओके सर। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ट्रांजैक्शन नंबर 6, he paid cartage rupees 500, paid कार्टेज 500 रुपए का कार्टेज पे किया। कार्टेज मतलब भाड़ा। मयूर ट्राई करो बेटा। 500 रुपए का कार्टेज पे किया अपन ने। सर कैश में से -500, और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी बेटा? कैपिटल में -500। वेरी गुड, क्योंकि ये एक्सपेंस है इसीलिए कैपिटल में से 500 माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे आएगा न्यू इक्वेशन 25,000 माइनस 500 मतलब 24,500, 75,000, 1 लाख, 50,000, यहाँ पे 1,99,500 और यहाँ पे 50,000। ट्रांजेक्शन नंबर 7 नंबर ट्रांजेक्शन है। ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर ₹9,000। sold goods of ₹6,000 for ₹9,000 on credit। 6,000 के गुड्स हम लोगों ने 9,000 पे क्रेडिट पे बेचे हैं। राज ट्राई करिए बेटा। सर 6,000 के गुड बेचे हैं तो स्टॉक में से 6,000 माइनस। ओके, फर्स्ट इफेक्ट स्टॉक में से 6,000 माइनस। यस बेटा। सेकंड इफेक्ट सर डेटर्स में 9,000 प्लस। वेरी गुड। डेटर्स में 9,000 प्लस एंड देन और कैपिटल में 3,000 प्लस। वेरी गुड बेटा। स्टूडेंट्स सर आपने लॉजिक सर समझना। बिल्डिंग एंड फर्नीचर में से माइनस करा 6,000 सर। एक मिनट। हाँ सॉरी, स्टॉक में से माइनस करना, सॉरी। स्टूडेंट्स 6,000 के गुड्स गए इसीलिए स्टॉक में से 6,000 माइनस किया। 6,000 के गुड्स 9,000 पे बेचे क्रेडिट पे। तो जिसको हम लोग क्रेडिट पे गुड सेल करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे डेटर कहलाते हैं। तो डेटर में प्लस किया मैंने 9,000। 6,000 के गुड्स 9,000 में बेचे मतलब 3,000 हमारा प्रॉफिट है, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन 24,500, 75,000, 1 लाख, 50,000 में से 6,000 गया 44,000, 9,000, 199,500 प्लस 3,000 तो 2,02,500 एंड 50,000। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। 75 प्लस 24,500 मतलब 99,500, 1,99,500, 1,99,500 एंड 53,000, 1,99,000 प्लस 3 मतलब 2,02,50,000 बराबर है, मैच हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 8 स्टूडेंट्स। 8th नंबर है रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स ₹1,000। रिसीव्ड रेंट 1,000 रुपए हम लोगों को रेंट मिला है। रुतवी ट्राई करिए बेटा।
ऋत्वी कैश और कैपिटल में 1000 प्लस। कैश में 1000 प्लस क्योंकि पैसा आया और ये हमारी इनकम है इसीलिए कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो यहां बनेगा हमारा न्यू इक्वेशन 25,500, 75,000, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 44,000, यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 2,03,500 और यहाँ पे 50,000। चलो यहां तक कंप्लीट करो बेटा, तो फिर आगे के ट्रांजेक्शन सिखाओ स्टूडेंट्स। जिनका कंप्लीट करना बाकी है यहां तक कंप्लीट करो फटाफट। सर हाँ राज बोलो बेटा। सर इसमें रेंट का या टेनेंट का एक अलग से कॉलम नहीं आएगा एसेट में? नहीं नहीं क्यों बेटा? क्योंकि सर ये पहला तो रेंट रिसीव्ड है, उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स वो भी है। हाँ तो वो अलग से आएगा बेटा। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर है ना, परचेज स्टेशन कहाँ है, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग से आएगा, ये अलग से नहीं आएगा बेटा। ये तो इनकम है, ये तो हमारी इसमें प्लस हो जाएगी कैपिटल में बेटा। ओके सर। तो असेट्स में एक अलग से कॉलम बनेगा बेटा, मिस आउट हो गया हमसे। ठीक है बना लेते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम। ओके सर। बेटा कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना। हो गया सर।
बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? हाँ सर। हाँ सर। स्टूडेंट्स अब तक अपने पास कैश में 25,500 पड़े हैं, बैंक में 75,000 पड़े हैं, फर्नीचर एंड बिल्डिंग में 1 लाख पड़े हैं, स्टॉक में 44,000 है, डेटर्स में 9,000 है, कैपिटल 2,03,500 का है और लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 50,000 की है। क्लियर हो बच्चों में? यस सर। आगे बढ़ेंगे। सर वो एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना था? मैं बना रहा हूँ बेटा, 2 मिनट, क्योंकि इस जगह के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है बेटा, क्या लिखा हुआ है? रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स 100। ये है हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 9। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब स्टूडेंट्स लॉजिक समझना, 100 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, नहीं 1500 है। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स 1500, तो एक तो प्लस करेंगे कैश में। स्टूडेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है बेटा, लॉजिक समझना। उन्होंने हमारे पास पैसे रखे हैं, जब भी वो जगह खाली करेंगे ना, तो हमको उनको ये पैसा वापस देना पड़ेगा। तो पैसा वापस देना पड़ेगा मतलब ये होगी लायबिलिटी स्टूडेंट्स। तो लायबिलिटी में लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। राज, ये असेट नहीं है बेटा, ये हमारी लायबिलिटी है बेटा। तो लायबिलिटी में लिखेंगे प्लस 1500। स्टूडेंट्स 1500 रुपया हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट का मिला है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है बेटा, कि सपोज मेरा घर है, मैंने वो घर किसी को रेंट पे दिया, तो मैं उनसे ना कुछ एडवांस ले लूंगा। भैया मुझे 5,000 रुपया दे दो, जो मेरे पास एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा। आप जब भी मेरा घर खाली करोगे, ये 5,000 मैं आपको वापस करूंगा। तो एक तो ये मेरे पास कैश आया, इसीलिए कैश में प्लस किया, और ये पैसा जब भी वो घर खाली करेंगे मुझे उनको वापस देना पड़ेगा। तो वापस देना पड़ेगा मतलब मेरे वहां से पैसा जाएगा, इसीलिए लायबिलिटी में लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस 1500। कंसेप्ट क्लियर बेटा? तो सर हम इसको यस सर सर। हम इसको रेंट इन एडवांस भी बोल सकते हैं? हाँ, रेंट इन एडवांस भी बोल, पर रेंट इन एडवांस क्या होगा बेटा, कि जब मैं आपको घर किराए पे दूं और मैं 2 महीने का रेंट आपसे एडवांस लूं, तब वो रेंट इन एडवांस कहलाएगा। बट दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये पैसा मुझे पूरा का पूरा आपको वापस करना पड़ेगा जब आप मेरा घर खाली करके जाएंगे। सो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज अ डिफरेंट थिंग एंड रेंट इन एडवांस इज अ डिफरेंट थिंग। रेंट इन एडवांस क्या होगा बेटा? लेते क्यों है सर सिक्योरिटी डिपॉजिट? सेफ्टी के लिए बेटा, कि भाई जैसे सपोज करो मैंने आपको मेरा घर आपको मैंने दिया रेंट पे, अब 2 महीने आपने मुझे रेंट नहीं दिया और अब चले गए, या 1 महीने का आपने रेंट नहीं दिया और अब अचानक से चले गए, तो मेरे पास कुछ तो सेफ्टी होनी चाहिए ना। तो सेफ्टी के लिए हम लोग सामने वाले से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। क्लियर बेटा? यस सर। बेटा ट्रांजेक्शन क्लियर हुआ सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। आगे बढ़ेंगे बेटा। अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे 25, 26, 27,000, 75,000, 1 lakh, 44,000, 9,000, 2 lakh 3,500, 50,000 एंड यहाँ पे 1500। ट्रांजेक्शन नंबर 10, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹100।
₹100 की स्टेशनरी परचेज की, परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल रबर, वो सब हम लोगों ने ₹100 का परचेज किया। तनवीर ट्राई करिए बेटा इसकी दो इफेक्ट्स। तनवीर, तनवीर वनीशा आप ट्राई करो बेटा, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। सर कैश में माइनस होगा 100 और स्टॉक में प्लस। नहीं बेटा, स्टॉक नहीं, स्टॉक गुड्स का होता है। स्टेशनरी इज, आप जब पेन पेंसिल ये सब चीजें लेते हो बेटा, वो हमारी स्टेशनरी है एंड बेसिकली वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो आप उसको कैपिटल में से 100 माइनस करेंगे। एक तो पैसा गया इसीलिए कैश में से माइनस, दूसरा एक्सपेंस है इसीलिए कैपिटल में से माइनस। तो यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन 26,900, 75,000, 1,44,000, 9,000, 2,03,400, 50,000 and 1,500। ट्रांजेक्शन नंबर 11, इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल ₹50,000। 50,000 है ना बच्चों, मिसप्रिंट है मेरे में। स्टूडेंट्स हाँ सर 50,000 ही। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना बेटा, इन्वेस्टेड इन शेयर्स विच इज पर्सनल बेटा। स्टूडेंट्स पहली चीज तो जब भी कोई शेयर्स का ट्रांजेक्शन होता है ना, तो उसका पेमेंट बाय डिफॉल्ट चेक से होता है। अगर आप शेयर्स बाय करो या शेयर्स सेल करो, बाय डिफॉल्ट वो चेक से पेमेंट होगा। तो पहला हम लोगों ने शेयर्स लिया मतलब पैसा गया, तो बैंक में से हम लोग माइनस करेंगे 50,000। दूसरा ये हमारे पर्सनल शेयर्स है बेटा। पर्सनल का मतलब होता है स्टूडेंट्स ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स को क्या करते हैं बेटा स्टूडेंट्स, देखो किसको याद है ड्राइंग्स को, कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में से माइनस करेंगे 50,000। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट में पर्सनल नहीं लिखा होता तो हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स में आ जाता। वेरी गुड। फिर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक हम लोग बैंक में से माइनस करते और दूसरा असेट्स में अलग से लिखते शेयर्स। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में पर्सनल है, पर्सनल का मतलब हो गया ड्राइंग्स, इसीलिए एक हम लोग बैंक में से माइनस करेंगे, दूसरा हम लोग कैपिटल में से माइनस करेंगे। लॉजिक क्लियर बच्चों सबको बेटा? यस सर। यस सर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन, तो यहाँ पे आएगा 26,900, 75,000 माइनस 50,000 मतलब 25,000, then 1 lakh, then 44,000, then 9,000, 2,03,400 में से 50,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 1,53,400। प्लीज वेरीफाई करना बच्चों, 50,000 और 1,500 प्लीज वेरीफाई करना बच्चों। एक बार पूरी इक्वेशन को वेरीफाई करो बेटा, सभी असेट्स को प्लस करो और कैपिटल और लायबिलिटी को प्लस करो। देखो मैच हो रहा है बेटा। स्टूडेंट्स मैच हो रहा है बेटा? यस सर। ओके आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ट्रांजेक्शन नंबर 12, ट्रांजेक्शन नंबर 12 है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश ₹200, रिसीव्ड इंटरेस्ट। चलो वेदांत बताइए बेटा, ₹200 इंटरेस्ट मिला है, दो इफेक्ट्स क्या सर करेंगे? कैश में प्लस होगा, एक कैश में प्लस और दूसरा इनकम है मतलब कैपिटल में प्लस। तो हमारा न्यू इक्वेशन आएगा 27,100, 25,000, 1 lakh, 44,000, 9,000, 1,53,600, 50,000 and 1,500। ट्रांजेक्शन नंबर 13 नंबर है इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ₹25,000, 25,000 का कैपिटल लेके आए। इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 25,000 रुपए का कैपिटल लेके आए। अनोखी ट्राई करिए बेटा,
सर कैश और कैपिटल दोनों में 25,000 प्लस। कैश में 25,000 प्लस और कैपिटल में 25,000 प्लस। तो अब हमको यहाँ पे मिलेगा न्यू इक्वेशन 27 प्लस 25 52,100 25,000 1 lakh 44,000 9,000 153 600 plus 25,000 173 1,78,600 यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 1,500। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर बेटा? तो 14 नंबर ट्रांजेक्शन पे चले। सर 14 नंबर ट्रांजेक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹500। 500 रुपए के गुड्स जल गए। ये देखता हूं कौन दिमाग चलाता है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इट इज ओपन टू ऑल। कौन ट्राई करना चाहेगा स्टूडेंट्स? सर 500 के गुड्स जल गए। और हेरिन हाँ, हेरिन सर। हेरिन हेरिन सर हेरिन गुड्स में 500 माइनस। वेरी गुड। गुड्स में से माइनस मतलब स्टॉक में से माइनस। सर और शायद दूसरा से कैपिटल में माइनस होगा। यस परफेक्ट, क्योंकि ये लॉस है बेटा। गुड्स चल गए मतलब ये आपका लॉस है, इसलिए वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 500। तो अब आपका यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनेगा 50 to 100 25,000 1 lakh 43,500 9,000 यहाँ पे 1,78,100 50,000 and 1,500। क्लियर बेटा सम स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा सम में? कंप्लीट करके स्टूडेंट जिसका बैलेंस शीट बनाइए बेटा फटाफट। तो एक ऐसा सम लिखा हूं फिर आपको करने के लिए। सर यस बेटा। सर एक बार 10th वाला एक बार समझा देना ना। 10th नंबर क्या है बेटा? परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹100। 100 रुपए की स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल लिया बेटा। तो एक तो कैश गया, इसलिए हम लोगों ने कैश में से माइनस किया। और हम लोग जब स्टेशनरी लेते हैं ना बेटा तो हमारा एक्सपेंस होता है। जैसे आप सैलरी पे करते हो, लाइट बिल पे करते हो, वो एक्सपेंस है। वैसे स्टेशनरी भी एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा कैपिटल में से माइनस हो जाता है। ओके वनीशा? यस सर। ओके कंप्लीट करो बेटा। तो मैं दूसरे से सम लिखाऊं। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट बना लेना बेटा। हो गया सर। बैलेंस शीट बन गई बेटा? यस सर। ओके टैली आ गई बेटा? बैलेंस शीट ऋत्विक अनोखी? हाँ सर। ओके डन बेटा। 2 मिनट सबका कंप्लीट हो जाए बेटा तो सम लिखाऊं। स्टूडेंट्स आप लोगों के स्कूल के टाइमिंग्स क्या चल रहे हैं बेटा अभी सबके? सर सर 8:30 1 बजे तक खत्म हो जाता है सबका? हाँ 1:30 सर। यस सर। 130 1:30 से लेट किसी का भी नहीं है ना? नो सर। ओके डन। क्योंकि मेरे को शेड्यूल्स बनाना है ना बेटा, तो आज मैं फिर उसके हिसाब से बना दूं। सर ट्यूसडे से ओपन होगी ना क्लास? मंडे से बेटा। सर मंडे तो सिर्फ रथ 11th यात्रा नहीं- स्टैंडर्ड आएंगे। मंडे 12th डेट है ना बेटा? हाँ तो रथ यात्रा है ना? हाँ तो क्या हो गया? सर यस बेटा। सर हमारी स्कूल में 13 से एग्जाम शुरू हो रही है। 13th जुलाई। जुलाई। हाँ यस सर। किस चीज की सर एग्जाम हमारी ले रहे हैं बेटा? 27। 25 मार्क्स की सर पीए। ओके और सिलेबस क्या है बेटा?
सिलेबस सर अकाउंट्स का चैप्टर 1, 2 और 3 है। ओके उसमें सिर्फ जर्नल आएगा, जर्नल और वो रिकॉर्डिंग वाला। ओके, मतलब 1 2 3 के अलावा जनरल है। हाँ लाइक 1, 2 तो आने वाला है फुल। थर्ड में से सिर्फ जनरल और जर्नल और ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन वाला आएगा। थर्ड तो बेटा, अच्छा थर्ड आप उसके हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से बोल रहे एनसीईआरटी हो सर। बेटा। अच्छा ओके ओके ओके, क्योंकि इसमें थर्ड जो है ना बेटा वो थ्योरी है। हाँ सर। बेटा ये कंप्लीट हो जाए तो बता देना बच्चों, बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाए तो। सर हमारी भी एग्जाम आ रही है। कौन सी डेट से है बेटा? वो फाइनल नहीं है पर सिलेबस सर चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 है। चैप्टर 1 to 6? हाँ और 20 मार्क्स की एग्जाम। तो इतना सारा सिलेबस चल भी गया है क्या? नहीं सर चला नहीं है, बस 1-2 चैप्टर बाकी है। 6th अकाउंटिंग सर, हमारे- प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हो गया है? नहीं सर वो बाकी है। ओके ठीक है। सर हमारी बहुत आवाज 70। जा रहा है। आपका सिलेबस क्या है जैनम? सर मेरा 1 2 3। 1 2 3 ठीक है। 1 2 तो अपना कंप्लीट है, बाकी एक 3 अपन कर लेंगे बेटा। अभी क्या इस चैप्टर में मेरा प्लानिंग ऐसा था शॉर्ट सम्स कराने का, लेकिन अब आज हो ही नहीं पाएंगे बेटा, तो अपन मंडे शॉर्ट सम्स कर लेंगे। मंडे शॉर्ट सम कंप्लीट हो जाएगा तो ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा मंडे, फिर अपन थर्ड चैप्टर ले लेंगे थ्योरी वाला। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर मेरी एग्जाम अकाउंट की 28 को है, 28 जुलाई। 28 और सिलेबस क्या है बेटा? सर 1 to 6 चैप्टर। 1 to 6 ठीक है बेटा। ये बोर्ड वाला सम कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? हाँ सर। यस सर। ओके चलो लिखो बेटा, सम लिखेंगे। शो अकाउंटिंग इक्वेशन, शो अकाउंटिंग इक्वेशन and prepare balance sheet, and prepare balance sheet from following information, from following information. Number 1, started business with cash rupees, started business with cash rupees 90,000. Number 2, deposited rupees 30,000 in bank, deposited rupees 30,000 in bank. Number 3, purchase furniture of rupees 10,000, purchase furniture of rupees 10,000. Next, purchase goods of rupees, purchase goods of rupees 20,000 on credit, 20,000 on credit. Next, sold goods of rupees, sold goods of rupees 8,000 for rupees 10,000 on credit. सर एक बार रिपीट करना ये वाला। Sold goods of rupees 8,000 for rupees 10,000 on credit. Next, received commission of rupees 1,000, received commission of rupees 1,000
Next, paid rent rupees 3,000 by check. Paid rent rupees 3,000 by check. Last, goods of rupees 300 were stolen away. Goods of rupees 300 were stolen away. शुरू हो जाओ बेटा फटाफट, आप लोगों को खुद करना है पूरा सम बेटा स्पीड से। मैं 1 सेकंड आया, जल्दी। सर सर यस बेटा, थर्ड में ये परचेस फर्नीचर ऑफ ₹10,000 उसके बाद क्या था? बस परचेस फर्नीचर रुपीज 10,000 कैश पे, कैश में से माइनस और फर्नीचर में प्लस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीक है ना बेटा, सिर्फ अकाउंट्स का लेक्चर ऑफलाइन होगा, बाकी लेक्चर्स ऑनलाइन रहेंगे। एंड 18th डेट से लेके सारे लेक्चर्स अपन ऑफलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट वीक थोड़ा एक वीक सब सेटल डाउन हो जाए धीरे धीरे, उसके बाद हम लोग हमारे सारे लेक्चर्स को ऑफलाइन ले लेंगे। तो नेक्स्ट वीक स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स का लेक्चर अपना ऑफलाइन रहेगा, ताकि एक वीक में आप लोग भी सेटल डाउन हो जाओ अच्छे से, उसके बाद हम लोग सारे लेक्चर्स को ऑफलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स? यस बेटा। सर जैसे मंडे को जैसे आपका एक लेक्चर का डे कोर्स स्टेटस होता है, वो हाँ। कैसे होगा सर? वापस बोलो बेटा एक बार मयूर। सर मंडे को मतलब जैसे वेनेसडे को बीएसटी का होता है सेकंड लेक्चर 2:30 से हाँ 3:30, हाँ फिर हाँ, आपका एक और लेक्चर होता है, फिर वो कैसे होएगा? वो मैं सेट कर लूंगा बेटा, वो इसीलिए तो मैंने आप लोगों से टाइमिंग मांगा ना बेटा। तो आज मैं पूरा नया टाइम टेबल बनाऊंगा, डोंट वरी मयूर। ओके सर। ठीक है ना बेटा? सर वो तो आपको सर कल तो तक सब्जेक्ट सेम रहेंगे या फिर बदल जाएंगे? यानी वो सब्जेक्ट्स तो वही रहेंगे बेटा, सिर्फ थोड़ा सा टाइमिंग आगे पीछे होगा, वो मैं आप लोगों को कल तक अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी बच्चों।
सर फिफ्थ में क्या होगा? सोल्ड गुड्स रुपीज 8,000 फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। देखो बेटा 8,000 के गुड्स बेचे तो एक तो स्टॉक में से माइनस करोगे बेटा। 8,000 के गुड्स 10,000 में बेचे क्रेडिट पे, तो ये 10,000 आएगा फ्यूचर में, तो डेटर में 10,000 प्लस, और 2,000 प्लस प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में प्लस। ओके बेटा। थैंक यू सर। सर फिफ्थ वाला एक और बार बोलो ना सर। हाँ मयूर बोलो बेटा। सर एक वो फिफ्थ वाले बोलो ना सर वापस। सोल्ड गुड्स ऑफ ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 फॉर 10,000, 8,000 के गुड्स 10,000 में बेचे, तो गुड्स गए 8,000 के, तो स्टॉक में से 8,000 माइनस करेंगे। जिसको हम लोग क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं वो डेटर कहलाते हैं, डेटर में प्लस करेंगे 10,000, और 8,000 के गुड्स 10,000 में बेचे मतलब 2,000 प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस। ओके। बैलेंस शीट बनानी है अभी की बात है। यस 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 बेटा बनानी है। सर यस बेटा। सर सिक्स वाले रिसीव द कमीशन ऑफ रुपीज 1,000 सर वो लाइबिलिटी में आएगा सर? क्यों लायबिलिटी में आएगा बेटा? एक तो कैश में प्लस करोगे और दूसरा ही आपकी इनकम है, तो इनकम हम लोग कैपिटल में प्लस करते हैं बेटा। ओके सर, कंफ्यूजन था सर इसलिए। सर यस वनीशा। सर फोर्थ में परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 ऑन क्रेडिट, तो स्टॉक में 20,000 आएगा और डेप्टर्स में आएगा ना? क्रेडिटर्स बेटा, जिनसे हम लोग गुड्स परचेज करें वो क्रेडिटर होते हैं बेटा।
डन सर, टैली हो रहा है। बैलेंस शीट टैली हो गया राज? यस सर। वाह, ग्रेट। यस सर, मेरा भी हो गया। वेरी गुड। यस सर, मेरा भी हो गया। वाह, वेरी नाइस। सर मेरा भी हो गया। वाह, टैली टैली आ गया, बैलेंस शीट टैली आ गया। यस सर। राज एक बार बैलेंस शीट में असेट्स बोल दो ना बेटा। सर असेट्स में बैंक कैश 51,000, ओके, फिर फिर बैंक 27,000, ओके, फर्नीचर 10,000, फर्नीचर 10,000, ओके, स्टॉक 11,700 ओके, और डेप्टर्स 10,000। डेटर्स 10,000। ओके, अब मुझे कैपिटल बताओ बेटा। कैपिटल 89,700 ओके, एंड लायबिलिटीज और में क्रेडिटर 220,000। बेटा मैच कर रहा है? यस यस अनोखी का मैच कर रहा है बेटा। जय आपका मैच कर रहा है? यस सर। ग्रेट। 2 मिनट बेटा, बाकी सबका कंप्लीट हो जाए। हो गया। वेदांत आ गया बेटा? डेली वेदांत हाँ सर। इसके हिसाब से आ गया ना बेटा, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसके हिसाब से? हाँ सर। ग्रेट। एक सेकंड, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट। सर हाँ बेटा। हाँ सर मनीषा। सिक्स में कैसे आएगा? रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹1000। देखो 1,000 रुपया कमीशन मिला बेटा, तो एक तो आप कैश में प्लस करोगे क्योंकि पैसा आया, और दूसरा कमीशन आपकी इनकम है बेटा, तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ओके मनीषा? अनोखी आपका टैली आ गया बेटा? जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसके अकॉर्डिंगली हाँ सर, आ गया। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं बेटा। हेरिन आपका आ गया बेटा? जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसके अकॉर्डिंगली। सर बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ओके, बनाओ बेटा, बनाओ बनाओ। जैनब आपका टैली आ गया बेटा? जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसके अकॉर्डिंगली। यस सर, आ गया। ओके, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। जय आपका आ गया बेटा? यस सर आ गया। ओके, मीटिंग लीव कर सकते हैं। मयूर आपका कहां तक पहुंचा है बेटा? सर वो एडिशन करना बाकी है सर। ओके, ठीक है बेटा। राज आपका आ गया ना बेटा? यस सर। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। रुत्वी आपका Thank आ you, गया sir. बेटा? यस सर। मीटिंग लीव कर सकते हैं बेटा। तनवीर आपका आ गया बेटा? सर मेरा हो गया सर, मैं लीव कर सकता हूँ। ओके, हाँ हेरन लीव कीजिए बेटा। तनवीर आप कहां तक पहुंचे हो बेटा? सर आ गया पहले। ओके, लीव कर सकते हैं मीटिंग। वेदांत आपका आ गया ना बेटा? हाँ सर। ओके, मीटिंग लीव कर सकते हैं। मयूर वेनिशा आप कंप्लीट करिए बेटा पहले।
Sir, यस बेटा, the seventh वाला है paid rent Sir. ₹1,000 by check. ये वाला तो एक बैंक में से माइनस करोगे बेटा, क्योंकि आपका बैंक में बैलेंस कम हो गया, और दूसरा ये आपका एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस करोगे बेटा। सर हो गया सर। ओके मयूर, मीटिंग लीव कीजिए बेटा। वनीशा क्लियर हुआ बेटा? वनीशा क्लियर हुआ बेटा? yes sir.